नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 के लिए 9th चैप्टर अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। इस चैप्टर में दो बच्चों की आपस में बातचीत बताई गई है। एक वो तो जो साइकिल का मालिक है, लड़का छोटा, और वह खुद ही जैसे वो राइटर के हिसाब से वो बता रहा है, और एक उससे बड़ा लड़का जो उसको प्रपोज करता है कि हम कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे। तो इस तरह वो एग्री हो जाता है कि चलो अच्छा है, साइकिल लेके मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। और जैसे ही वो दूसरे दिन अपनी साइकिल को लेके ग्राउंड में आता है तो वो लगभग आधे घंटे की वेट करने के बाद में बड़ा बच्चा आता है, और आते ही वो जैसे ही साइकिल को देखता है तो वो बोलता है, अरे मशीन तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या इतनी अच्छी चलती भी है? तो लड़के ने कहा हाँ भाई, चलती तो है, सुबह तो अच्छी चलती है, पर थोड़ा सा लंच के बाद में थोड़ी सी हेवी हो जाती है, वो फिर थोड़ी इतनी स्मूथ नहीं चलती है। इसके कहने का मतलब होता है इतनी स्मूथ नहीं चलती। तो वो उसके आगे वाले व्हील को हिला के देखता है। हालांकि जो बच्चा जिसकी साइकिल होती है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसकी साइकिल को कोई क्यों छेड़े। और ऐसे देखने के बाद वो बोलता है कि नहीं, ये तो बहुत ये साइड टू साइड हिल रही है, चलाते टाइम में तो आपको तकलीफ देगी, और ये हानिकारक है इस तरह हिलने, जैसे ये व्हील हिल रहा है। ऐसा करो तो मुझे हैमर ला के दो, हैमर मीन्स हथौड़ा ला के दो, ताकि मैं इसको ठीक कर दूँ। तो लड़का ना चाहते हुए भी वो हथौड़ा लेके आता है। वो जैसे जब तक वो हथौड़ा लेके आता है वो उस व्हील को अपने पैर के बीच में लेकर कुछ खोलने की कोशिश करता है, और वो पूरा खोल देता है, और वो उसे ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं इसे अच्छी तरह से ठीक कर दूंगा। लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जो मालिक होता है साइकिल का, लेकिन वो लिहाज रखता है थोड़ा सा, वो चाहता है कि नहीं वो उसको हर्ट ना करे, इसलिए वो चुपचाप देखता रहता है, चलो उसे आता है तो वो ठीक कर देगा। बट ऐसे करते करते और वो काफ़ी उसको खोल देता है, और उसके खोलने के बाद कहता है कि जी इसका जो बॉल बेरिंग है वो सही नहीं है, और बॉल बेरिंग के जो बॉल्स होते हैं वो सारे बिखर जाते हैं, फिर उनको वापस कलेक्ट भी किया जाता है। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि किस तरह वो लड़का उसकी साइकिल को पूरी तरह से खोल देता है। सेकेंड पार्ट में आज he then said that while he was about he would see the chain for me, and at once began talking of the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him that what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy new one, it comes cheaper. तो उसके बाद उस लड़के ने कहा कि इसका जो गियर केस है वो भी थोड़ा सा सही नहीं है, इसको भी देखना पड़ेगा, उसकी चेन को भी देखना पड़ेगा। लेकिन वो लड़का बोलता है कि मुझे किसी ने अच्छे कारीगर ने कहा है कि यदि साइकिल यदि ठीक नहीं हो तो उसको बेच देना चाहिए। तो उसने कहा, बड़े लड़के ने जो रिपेयर कर रहा था, उसने कहा कि देखो वो जो नई जानकार होते हैं वही ऐसी बातें करते हैं, और जो जानकार होते हैं वो अपनी मशीन को अच्छी तरह से ठीक भी कर देते हैं। उसका कहने का मतलब था कि मैं अच्छा मैकेनिक हूँ और मैं इसको अच्छी तरह से ठीक कर दूंगा। He said people talk like that who understand nothing about machine, nothing easier than talking of a gear case. वो बोलता है कि लोग आसानी से कह तो देते हैं कि नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता है मशीन के बारे में, लेकिन वही कहते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। I had to confess he is right. In less than 5 minutes he had to gear case into 2 pieces, laying on the path and growling for a screw. He said it was a mystery to him to watch a screw disappear. और ऐसे बोलते बोलते उस गियर केस के 2 हिस्से वो कर देता है, अलग अलग कर देता है पार्ट्स को, और उसके सारे स्क्रू वो इधर उधर कर देता है। फिर बोलता है इस स्क्रू को संभालो, ये बड़े रहस्यमयी हो जाते हैं, ये इधर उधर बिखर जाता है, फिर जल्दी से मिलते नहीं है। कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ।
You have the right to protect your own property from the ravages of a lunatic. Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. हालांकि जिसकी साइकिल होती है उस बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है, मन में इस तरह बुद्ध आता है कि मेरी इच्छा तो ये होती है कि इसको यहीं पे रोक दूं और ये कोई ऐसी रहस्यमय कोई काम करे इससे अच्छा, और क्यों मेरी प्रॉपर्टी को कोई क्यों हाथ लगाए, और मेरा तो मन ऐसा करता है कि इसको धक्के मार के अभी यहीं से निकाल दूं। But I am weak when it comes to hurting other people's feeling and let him muddle on. लेकिन मैं किसी को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, किसी की भावना को चोट नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had not turning up when you least expected them, and then now he would see to the chain. He tightened it till it would not move. Next to loosened it until it was twice as loose as it was before. Then he said he had better think about getting the front wheel back into the place again. फिर वो उसको सही करने की कोशिश करता है, स्क्रू वगैरह सब वापस उसमें लगाता है, और लगाने के बाद में चेन को इतना टाइट कर देता है, साइकिल की चेन को इतना टाइट कर देता है कि वो बिल्कुल भी साइकिल चल नहीं पाती है। और फिर जब उसको लूज करने लगता है तो इतना लूज कर देता है कि साइकिल फिर नहीं चल पाती है। इस तरह वो उसको बार बार लूज और टाइट करता है, और फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं चलो हम जो आगे वाला फ्रंट वाला जो व्हील है इसको फिर से देखते हैं। He had to fall upon and he worried with the wheel. At the end of the 10 minutes, I suggest the should hold the fork and that I should handle the wheel. And I changed place. वो उस व्हील को वापस निकाल देता है और मैं उसको पकड़े रखता हूँ। मैंने उसको पकड़े रखा और उसने उसको वापस, मैं हालांकि मुझे बहुत चिंता हुई कि साइकिल सही ढंग से होगी या नहीं, और फिर हमने उसकी जगह को वापस चेंज किया एंड लेंथ ही डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन एंड द मोमेंट इट वाज द पोजीशन ही ब्रश्ड आउट लाफिंग। और फिर हमने उसको काफी मशक्कत के बाद में उस व्हील को अच्छी तरह से वहां पे फिट कर दिया और हम दोनों हंसने लगे, चलो काम तो हो गया, वो सही जगह पे फिट हो गया। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने कहा कि ये कोई मजाक ही था। He said, well, I am as, अरे उसने कहा कि हाँ ऐसा लगता है मैं पहले गधा था, मैं गधा हूँ। It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what had led him to discovery. मुझे अब ऐसे महसूस होने लगा जैसे वो ठीक है, मुझे उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं उसका रेस्पेक्ट मैंने किया और मैंने पूछा कि ये तुमने कैसे सीखा और इसकी खोज कैसे की। He said, we have forgotten the balls. इतने में उसने कहा कि हम तो इसकी बॉल्स को लगाना भूल ही गए, जो बॉल्स निकाले थे बॉल बेरिंग के, वो तो हम भूल ही गए। I looked for my hat. It was laying towering in the middle of the path. तो जो हमने 12 बॉल्स पाए हेड में, वो 6 एक तरफ फिट कर दिया और 5 एक तरफ फिट कर दिए। एंड हाफ एन आवर लेटर विद द व्हील वाज द प्लेस अगेन, और कम से कम आधे घंटे के बाद में वो जो व्हील था आगे वाला वो सही जगह पे हमने फिट कर दिया। We needed hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. It said it would do for the present. लेकिन जैसे ही उस व्हील को
पे फिट किया और फिर वापस से उसे देखा तो वो तो वापस हिल रहा था वैसे का वैसे ही, बल्कि उससे ज्यादा, जो कि एक छोटा बच्चा भी उसको नोटिस कर सकता है, इस तरह वो आगे वाला व्हील हिल रहा था। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस is of real use to me. It is not only your skill that fascinates me. It is your cherry confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. Thus encouraged, he set the work to fix the gear case. He stood the bicycle against the house. तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना प्रोत्साहन देते, उसको कहा कि तुम फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट हो और सही ढंग से काम करते हो, और मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया और कहा कि तुम्हारी जो काबिलियत है वो सराहनीय है, तुम इसे कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है और मैं आशा करता हूँ कि ये सारा अच्छा कर सकते हो। और इस तरह से मैंने उसको एनकरेज किया और फिर से वो उस काम को करने लग गया और उसको जो घर की दीवार थी वहाँ साइड में खड़ा कर दिया एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, देन ही स्टूड इट अगेंस्ट द ट्री, अ वर्क फ्रॉम ऑन द ऑन साइड, देन आई held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels, and worked at it from below and dropped oil upon himself. और दीवार की तरफ खड़ा करके फिर से वो अपने काम को करने लग गया और फिर उसने क्या किया कि जैसे उसको काम कर रहा था तो कभी ग्राउंड में उसको रख कर काम कर रहा था, कभी उसका सिर उसके व्हील के बीच में था, इस तरह वो काम काफी एकदम मशक्कत करने लग गया उस साइकिल को करने के लिए। कभी उसके साइकिल के नीचे होता और कभी उसकी ऑयल जो साइकिल का था वो उसके ऊपर गिर गया। Then he looked it away from me. He doubled himself across it till he lost his balance and slid over on to his head. और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो मुंह के बल, सिर के बल वहां पर गिर गया। Then he lost his temper and tried to bully the things and the bicycle. I was glad to see short speed and the subsequent proceedings degenerated into little else than the rough and the tumble fight between him and the machine. और इस तरह से उसका जो टेम्पर वो लूज हो गया, उसने अपना आपा खो दिया और उसने कहा कि अब तो मैं इसको किसी हालत में ठीक करके ही रहूंगा, और उस तरह वो उसको एकदम से रीजनरेट करने की कोशिश करने लग गया, उसमें जुड़ गया और अच्छी तरह से उसके साथ जैसे एक तरह से लड़ते हैं ना आपस में, तो साइकिल को ऐसे लगा जैसे उसके साथ अब किसी तरह की लड़ाई शुरू हो रही है कि साइकिल के और उस लड़के के बीच में। One moment the cycle would be on the gravel path and he on top of it. The next position would be reversed, he on the gravel path. कभी तो ऐसा होता है कि साइकिल उस लड़के के ऊपर होती और कभी ऐसा होता है कि लड़का उस साइकिल के ऊपर होता। मतलब इस ढंग से वो उसके ऊपर जुट गया कि अब तो किसी हालत में ही मैं इस साइकिल को ठीक करूंगा। अब साइकिल की तो खैर नहीं थी, साइकिल को यूं लगा कि अब उसके साथ किसी प्रकार की लड़ाई लड़ी जा रही है और इस ढंग से वो एक दूसरे के ऊपर हो रहे थे। Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs. आखिरकार वह साइकिल उसने ठीक करके अपने पैरों के बीच में ली, but his trumpet would be short-lived. By a sudden quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head.
विथ वन इट्स हैंडल, और किसी भी तरह से उसने उस साइकिल को सही की। हालांकि जिस तरह से पूरी तरह से साइकिल सही होनी थी वैसी नहीं हुई। एट द Q1 a dirty dirt cut and the bleeding, he said, I think it that withdrew and rose and whipped it broke. इसके बाद में उसने उस लड़के ने अपने आप को उसको किचन की तरफ ले गए, डर्टी एंड डिसर्ट, एकदम गंदा, जो वो साइकिल भी के ऊपर इतना वो लग गया था गंदा, क्योंकि बार बार उसको खोलेंगे और ठीक करेंगे तो क्या होता है, उसका ऑयल का हाथ है वो जगह जगह लगते हैं, ग्रीस के हाथ लगते हैं, और उसको ठीक करते करते वो काफी गंदी हो चुकी थी। The bicycle looked as if it also had enough of it, which it received most punishment. It would have been difficult to say. और साइकिल को भी अब लग रहा था कि बस बहुत हो चुका, अब उससे ज़्यादा वो सज़ा नहीं झेल पा रही थी, क्योंकि उसे काफ़ी देर से वो खोले, बार खोल रहा था, बार फिट कर रहा था, और वो काफ़ी सज़ा झेल चुकी थी। तो साइकिल को भी यूँ लग रहा था कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा वो सज़ा नहीं झेल सकती है। I looked him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. इसके बाद में उसे किचन की तरफ ले गया और उसके जो जितना हो सके उसकी के कपड़े वगैरह और हाथ पैर सब साफ किए और उसको उस लड़के को घर भेज दिया। कहने का मतलब ये है कि उस लड़के का जो और कॉन्फिडेंस था कि मैं इस साइकिल को एकदम सही ढंग से कर दूंगा, और उसने उसको कई बार खोला, कई बार उसको फिट किया, और आखिरकार उसने उसको पूरा फिट करके दे दिया। हालांकि वो सही ढंग से हुई या नहीं हुई, लेकिन साइकिल भी उससे ज़्यादा नहीं चल सकती थी। इस तरह से फिर उसको किचन की तरफ ले जाके उसको पूरी हाथ पाथ सब साफ कर ले और उसको फिर आखिरकार घर भेज दिया। तो इस तरह ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ। थैंक यू।